नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जब से कोरोना का तांडव शुरू हुआ है तब से इसको लेकर के तरह तरह की भविष्यवाणियों, पुस्तकों का हवाला दिया जा रहा है और अभी हाल में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें ऑलरेडी इसका वर्णन है और इसका उपाय भी बताया गया है। इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 नवंबर को चाइना में ये आउटब्रेक हुआ था कोरोना। ये बात अलग है कि 23 जनवरी को जा कर के उसने जो है अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित किया और उसके बाद से ही फिर दुनिया में इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा होने लगी। तो सबसे पहले सिल्विया ब्राउन की जो पुस्तक है एंड ऑफ द डेज, उसका जिक्र आया। उसमें जो है 2008 में लिखी गई पुस्तक में साफ साफ बताया गया था कि ऐसे ऐसे कोरोना वायरस आएगा और फिर उससे जो तबाही मचेगी एक दिन फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा, मतलब इसका जिक्र उसमें है। फिर एक 14 साल का ज्योतिषी जो अभिज्ञ आनंद जो है चर्चे में आए और उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले इसके बारे में बता दिया था। खास तौर से 22 अगस्त 2019 का जो वीडियो है और उसके क्रम में 1 और 8 अप्रैल 2020 का जो उनका वीडियो है उसके बारे में जिक्र किया गया। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष कुछ लोग मानते हैं कि एक साइंटिफिक, पूरी तरह से साइंटिफिक एक विद्या है और इसका प्रेडिक्शन सही होता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको नहीं मानता है, तो इसलिए इस पे बहस की गुंजाइश कम बचती है। एक वर्ग कहना है कि ये बाकायदे साइंस है और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये साइंस नहीं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों में इसका जिक्र है। आप इसे एक जो चाहे मानना वो मान सकता है, आस्था की बात है, और जो न चाहे वो नहीं मान सकता है। इसमें पूरी बहस हो सकती है। अब बात आती है कि डॉक्टर रमेश गुप्ता ने जो जूलॉजी की 12वीं की किताब है उसमें जो है कोरोना वायरस का जिक्र किया और उसमें दवाई का भी नाम लिखा, इलाज का भी नाम लिखा। वो भी बुक काफ़ी वायरल हुई, 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है उसके वायरल हो गए। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस की जो फैमिली है इसमें बहुत सारे वायरस हैं और इसका जिक्र यदि कोई करता है तो अजूबा सा नहीं है। इसलिए अजूबा सा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस की फैमिली एग्जिस्ट कर रही है और इसकी जानकारी मेडिकल क्षेत्र में या एक्सपर्ट्स या इसके जो जानकार हैं उनको पता है। जो नई बात है वो नई बात है SARS-CoV-2, जिसको कि WHO ने कोविड-19 नाम दिया है। इसका जिक्र किसी भी किताब में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि SARS जो CoV-1 था वो 2003 में इसी चाइना में आउटब्रेक हुआ था और इसको जो है उसका सेकेंड पार्ट माना जा रहा है जिसको कि कोविड-19 WHO ने नाम दिया है। तो सब जिन भी किताबों में इसका उल्लेख मिलता है कोरोना वायरस का या कोरोना वायरस फैमिली का, तो इसे इस रूप में न समझा जाए कि इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। ये असलियत है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जिक्र तो मिलेगा ही। बात कीजिए सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 या SARS-CoV-2 का, उसके बारे में कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, बहुत सारी किताबों का हवाला दिया जा रहा है। बहरहाल ये मैंने 2-3 जिक्र किया। यहाँ पे जो असल मकसद है वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की उस दोहे और चौपाई की बात हो रही है, जो कि उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरही सुनहु तात अब मानुष रोगा जिनते दुख पावही सब लोगा। इस चौपाई की बात हो रही है और एक दूसरी जो चौपाई दोहे की बात हो रही है जिसके पे जोर दिया जा रहा है वो है कि एक व्याधि बस नरमरही ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो किम लहे समाधि। तो सबसे पहले चौपाई का अर्थ है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिसे सब लोग दुख पाया करते हैं। और जो दोहा पढ़ा था मैंने उसका मतलब है कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं और ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। अब ये इन दोनों को वायरल किया जा रहा है। इसको समझने के लिए 13 चौपाई पहले चलते हैं। पूरा उत्तरकांड में जो है वो काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है और पूरा वो आध्यात्मिक है। तो उसमें जो है गरुड़ जी एक सवाल पूछते हैं काकभुसुंडी जी से और वो कहते हैं कि सवाल वो इस तरीके से पूछ रहे हैं कि
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहाहूँ बखानी। वो ये कह रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपाल, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। तो उसमें गरुड़ जी 7 सवाल उनसे पूछ रहे हैं काकभुसुंडी जी से। जो नेक्स्ट चौपाई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो जन्म है वो कौन सा माना जाएगा, सबसे सुख कौन सा अच्छा है, दुख कौन सा अच्छा है, और इसके बारे में वो 7 सवाल करते जाते हैं। तो उसके बारे में जो तुलसीदास जी उनको समझा रहे हैं, मनुष्य शरीर को सबसे उम्दा शरीर बताया, दरिद्रता को सबसे दुख बताया, संत से मिलन को सबसे बड़ा सुकून और सुख बताया, ऐसे ऐसे करके वो 7 सवाल का जवाब देते जाते हैं। तो तुलसीदास जी जो है काकभुसुंडी के मुख से ये कहलवा रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, इस तरह की जो वृत्तियां हैं उससे आदमी क्या है कि नाना तरीके से रोगों को प्राप्त करता है। और उसी संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते रहते हैं, उसमें निंदा की भी बात है, वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। और फिर इसी में वो सारी चीज़ों को गिनाते जाते हैं, उसमें अज्ञान भी है, मोह भी है। और उसी संदर्भ में फिर ये बात वो आकर के कह रहे हैं आगे बढ़ते हुए कि जब एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। किसके बारे में? उन वृत्तियों के बारे में। उन एक शब्द में यदि समझना चाहें तो उन नकारात्मक वृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि मनुष्य हर समय अपने अंदर लेकर के चलता रहता है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वर्णन है, उसको ये खत्म करने की बात करते हैं। और उसी में आगे जाकर के कहते हैं कि इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, भगवान राम या उनका नाम। ये बात वो कह रहे हैं, न कि कहीं कोरोना का जिक्र है, न कि कहीं चमगादड़ से कोरोना फैलने की बात है। पूर्ण रूप से उत्तरकांड में जो कुछ भी वर्णन है उसका मतलब आध्यात्मिक है। और उसमें उल्लू का भी जिक्र आता है कि कौन से लोग उल्लू बनते हैं, कौन से लोग चमगादड़ बनते हैं, किस तरह की वृत्तियां आप पालते हैं तो कौन से जन्म लेते हैं, ये इन सारी बातों का जिक्र है। इसलिए दूर दूर तक इस चौपाई और दोहे का कोविड-19 SARS-CoV-2 से कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।